नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जल्ल शानहू के फ़ज़ल व करम से आज हम तफ़सीर कुरान करीम के सिलसिला का आगाज़ कर रहे हैं। अल्लाह करीम इसको तकमील तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ और इस पर हमें अमल की तौफ़ीक़ भी अता फ़रमाएँ। इसका इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ तरीक़ा यूँ होगा कि रोज़ाना हम 15 या 20 मिनट की रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया करेंगे, तो वो आगे जितने मेंबरान हैं वो सब इसको समाअत कर लिया करें, सुन लिया करें। तो इसमें इंशाअल्लाह तरतीब ये हो कि एक ग्रुप तो सिर्फ़ ख़वातीन का हो, उसमें सिर्फ़ औरतें ऐड की जाएँ और वो कोई भी उसमें मर्द लड़का शामिल ना हो। और दूसरा ग्रुप हम इंशाअल्लाह मर्दों के लिए बनाएंगे जिसमें सिर्फ मर्द ऐड किए जाएं। और वो ख़वातीन जिनके पास अपने मोबाइल नहीं हैं, ख़ुद वो व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं करती बल्कि उनके भाई, वालिद या ख़ामिद इस्तेमाल करते हैं, उनके पास होता है, तो ये मर्दों के ग्रुप में ऐड हों तो ये ख़वातीन उनके मोबाइल से फिर सुन लिया करें। ये खलत मलत नहीं होना चाहिए। औरतों के ग्रुप में सिर्फ़ औरतें जो बराह रास्त ख़ुद मोबाइल का इस्तेमाल करती हैं और ख़ुद व्हाट्सएप का इस्तेमाल करती हैं, और जिन्होंने अपने भाई या वालिद या ख़ामिद का या बेटे का इस्तेमाल करना है तो वो मर्दों वाले ग्रुप में उस नंबर को ऐड करवाएंगे। अभी कुछ इब्तदाई बातें जो तफसीर के हवाले से बुनियादी और ज़रूरी हैं वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ। सबसे पहली बात तफसीर कुरान में ये है कि वही के नुज़ूल का सिलसिला शुरू कैसे हुआ। वही हुज़ूर अकरम सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसका जो आगाज़ हुआ और फिर ये तसलसल के साथ वही नाजिल होती रही, इसका तरीक़ाकार और इसकी शक्ल क्या थी, हदीस मुबारका में इसके हवाले से कुछ चीज़ें मौजूद हैं। उनकी रोशनी में वही की एक शक्ल ये होती थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही का नुज़ूल होता था तो वही की आवाज़ हुज़ूर को इस तरह महसूस होती जैसे घंटी की आवाज़, बेल की आवाज़ होती है, जिस आवाज़ में तसलसल होता है। इसको हुज़ूर ने घंटी की आवाज़ से तशबीह दी है। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस तरह से आवाज़ आती बिन बिनाहट की, जैसे शहद की मक्खियाँ इकट्ठी हों तो इनकी बिन बिनाहट की आवाज़ होती है, यूँ हुज़ूर के पास उस वक़्त बिन बिनाहट की आवाज़ होती थी। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मुझ पे वही की सबसे मुश्किल तरीन कैफ़ियत ये थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, आपकी ज़ौजा मोहतरमा, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सख्त सर्दी में भी पसीना चेहरे पे लड़ी पसीने की बन जाती और क़तरे पसीने के गिरते थे। सख्त सर्दी में भी आपका चेहरा, पेशानी पसीने से शराबूर हो जाते थे। और ये कैफ़ियत इस कदर भारी होती कि हुज़ूर अगर किसी जानवर पे सवार होते
तो जानवर हुजूर का बोझ इस कैफियत में बर्दाश्त न कर पाता और बैठ जाता, दब जाता जानवर। और हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा हुजूर का सर अक़दस मेरी गोद में था कि आप पर इस कैफियत में वही आना शुरू हो गई। तो आपका सर मुबारक मेरी गोद में और उस सर का बोझ इस तरह बना कि मुझे यूँ लगा जैसे मेरे रान की हड्डी वो टूटती जा रही है, सख्त तकलीफ़ मुझे हुई। तो ये कैफियत वही की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बड़ी भारी होती थी। और दूसरी कैफियत वही की होती कि हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम किसी इंसानी शक्ल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाते। और अमूमन हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में, एक सहाबी थे हज़रत दिहिया कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हु, इनकी शक्ल में तशरीफ़ लाते थे। और ये वही की कैफियत हुजूर के लिए आसान होती थी। और इसी तरह वही की कैफियत तीसरी इसकी शक्ल ये होती कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अपनी असल शक्ल में हुजूर के पास तशरीफ़ लाते हैं। और यह आपकी ज़िंदगी अक़दस में सिर्फ़ 3 दफ़ा हुआ। एक मरतबा तो जब हुजूर ने ख़ुद फरमाइश की हज़रत जिब्रील से कि मैं तुम्हें अपनी असल शक्ल में देखना चाहता हूँ। और दूसरा जब मेराज में हुजूर तशरीफ़ ले गए तो हज़रत जिब्रील को अपनी असल शक्ल में देखा। और तीसरे जब हुजूर की नबुव्वत का आगाज़ हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को असल शक्ल में देखा था। और चौथी शक्ल वही के आने की कि हुजूर को बराह रास्त अल्लाह से हम कलामी का शर्फ़ हासिल हो। और ये सिर्फ़ आपको ज़िंदगी में एक ही दफ़ा हुआ कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे तशरीफ़ ले गए तो अल्लाह से बराह रास्त आप हम कलाम हुए। तो वही ये मुबारका की ये शक्ल होती नुज़ूल की। इसके बाद दूसरी बात ये अर्ज़ करना है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थोड़ी थोड़ी करके वही का नुज़ूल हुआ। और कुरान करीम ये सबसे पहले लोहे महफूज से अल्लाह ने बैतुल मामूर में, ये आसमानों के ऊपर फ़रिश्तों का एक किबला है, फ़रिश्तों का काबा है जहाँ फ़रिश्ते इबादत करते हैं, जिसको बैतुल मामूर कहते हैं। तो लोहे महफूज से अल्लाह ताला ने बैतुल मामूर में इसको नाजिल फरमाया। एक ही दफ़ा सारे का सारा कुरान उसमें अल्लाह ने नाजिल फरमाया। और ये लैलतुल क़द्र में अल्लाह ने इसको नाजिल फरमाया। तो बैतुल मामूर से फिर अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील के ज़रिए से हुजूर पर 23 साल के ज़माना में थोड़ा थोड़ा करके इसको नाजिल फरमाया। और इसके नुज़ूल का आगाज़ भी बाज़ हज़रात ने लिखा है लैलतुल क़द्र ही में हुजूर पर कुरान नुज़ूल शुरू हुआ। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में जब आप पे वही आती, शुरू में तो आप हज़रत जिब्रील जो आपको वही आयत करीमा कुरान की पढ़ के सुनाते, हुजूर भी साथ साथ पढ़ते ताकि याद हो जाए। लेकिन सूरतुल क़यामा में अल्लाह ने फिर इससे मना फरमा दिया कि जिब्रील जब वही लेकर आएँ आप ख़ामोशी से सुनते रहें। वो जब वही सुनाने से फ़ारिग़ हो जाएंगे तो हम ख़ुद आपके दिल में वो वही महफूज कर देंगे। आपको याद करने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। वो जैसे वही ख़त्म होगी वो आपके दिल में महफूज हो जाएगी। तो ऐसा ही फिर होता, हज़रत जिब्रील वही सुना के फ़ारिग़ होते तो जितनी वही आती हुजूर को ख़ुद ब खुद याद हो जाती, आपके दिल क़ल्ब अतहर में महफूज हो जाती थी। अल्लाह ने इसका वादा ले लिया। और उसके बाद फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह अन्हु, ये वही लिखते थे, हुजूर इनको वही लिखवा देते कि ये वही अल्लाह ने नाजिल फरमाई है। हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह अन्हु के अलावा भी और सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम थे
जो वही लिखा करते थे उनमें 4 खुलफाए राशिदीन हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हुम और हज़रत उबय इब्न काब, हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम, हज़रत अमीर मुआविया, हज़रत मुग़ीरा इब्न शौबा, हज़रत खालिद इब्न वलीद, हज़रत साबित इब्न कैस, हज़रत अबान इब्न सईद रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन। ये बड़े नाम हैं। ये सब हज़रात वही लिखा करते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वही लिखने वाले थे वो हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु अन्हु थे। फरमाते हैं जो वही नाज़िल होती हुज़ूर मुझे लिखवा देते और जो उस वक़्त चीज़ मुयस्सर होती उस पे उसको लिखा जाता था। कभी तो ये लिखाई चमड़े के टुकड़े पे होती थी, कभी पत्थर की सिलों पे इसको लिखा जाता था, कभी खजूर की शाखों पे से लिखा जाता, कभी बांस के टुकड़ों पे, कभी दरख्तों के पत्तों पे और कभी जानवरों की हड्डियों पे और कभी कभी कागज़ मिल जाता। उस ज़माने में जिस शक्ल का भी कागज़ मुयस्सर था उस पे लिखा जाता था। तो जो चीज़ मुयस्सर आती थी उस पे कुरान पाक की जो वही नाजिल होती थी हुजूर उसको लिखवा देते थे। ये तरतीब थी कुरान पाक के नुज़ूल की और इसको फिर आगे लिखने की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी मुबारका में जितना कुरान पाक नाजिल हुआ था, मुकम्मल कुरान पाक वो हुजूर ने सहाबा को लिखवा दिया था और बता दिया था कि ये तरतीब है कुरान पाक की नाजिल होने की। और हुजूर ने सूरतों की भी तरतीब सहाबा को बता दी थी। और कई सहाबा थे जिन्होंने कुरान हिफ़्ज़ कर लिया था। शुरू दौर में हुजूर भी इसके ऊपर ज़ोर देते थे कि लोग कुरान को हिफ़्ज़ करें ताकि कुरान महफूज हो जाए। तो सहाबा में काफ़ी तादाद ऐसे हज़रात की थी जिन्होंने कुरान पाक पूरा महफूज कर लिया था, हिफ़्ज़ कर लिया था और उनको याद था कुरान करीम। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने ज़माने में इस कुरान को एक जगह जमा करने का प्रोग्राम बनाया। तो ये हज़रत ज़ैद इब्न साबित के ज़िम्मे लगाया। तो हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु अन्हु ने सब सहाबा से जो जिसके पास कुरान पाक महफूज था, लिखा हुआ था, किसी ने हड्डी पे लिखा था, किसी ने किसी लकड़ पे लिखा हुआ था, किसी ने कागज़ पे लिखा, किसी ने चमड़े पे लिखा, किसी ने किस पे जिस शक्ल में भी था वो महफूज किया, उसको जमा किया और फिर एक एक सूरत के एक एक सहीफ़ा बना दिया। यानी सूरा बकरा है तो पूरी सूरा बकरा इसका एक सहीफ़ा बना दिया, एक जिल्द इसकी बना दी। सूरा आल इमरान की एक जिल्द, सूरा निसा की एक जिल्द, इस तरह एक एक सूरत, जितनी कुरान करीम की सूरतें, एक एक सूरत का एक एक सहीफ़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़मान। और इसको जमा करने का बहुत एहतमाम, हज़रत उमर और हज़रत ज़ैद दोनों हाफिज़ थे। जो जिससे कुरान पाक मिलता था ये हज़रात उसको महफूज करते और अपने हाफजे से उसकी तस्दीक करते और फिर दूसरे हुफ़ाज़ को भी बुला के उसकी तस्दीक की जाती। शहादतों की बुनियाद पर कुरान को वसूल किया जाता। तो बड़े एहतमाम से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में ये सूरत करके ये कुरान के सहीफ़े बनाए गए। फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में ये पूरे का पूरा कुरान एक जिल्द की शक्ल में बनाया गया और ये फिर हज़रत उस्मान गनी ने इस कुरान को एक जिल्द की शक्ल दी। और उसके बाद फिर दुनिया में आज जो कुरान पाक महफूज है, मौजूद है दुनिया में, ये वही मसहफ़ उस्मानी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु जो एक जिल्द की शक्ल दी थी वो महफूज है। और ये चूँकि इस कदर एहतमाम इसलिए हुआ कि अल्लाह ताला ने इस कुरान पाक को क़यामत तक महफूज रखना था, इसके लफ्ज़ को भी, इसके माने को भी। इसलिए अल्लाह ने इस कदर एहतमाम से हुजूर की ज़िंदगी में इसको महफूज किया
हुजूर के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसको महफूज किया, फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसको किताबी शक्ल दी और बहुत एहतमाम के साथ इसको किया गया ताकि कोई एक हरफ का भी फ़र्क ना लगे। इसलिए कुरान में अल्लाह ने ऐलान फरमाया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने ही ये कुरान नाज़िल किया और इसकी हिफाजत भी हम ही करेंगे। अल्लाह ने उस अपनी हिफाजत के निज़ाम के तहत इस कुरान को महफूज रखा है और क़यामत तक महफूज रहेगा, एक हरफ का भी रद्द बदल इसमें नहीं हो सकता। ये इब्तदाई बातें मैंने अर्ज़ कर दी हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसके बाद सूरह फातिहा की तफसीर में अर्ज़ करूँगा, तावुज़, तस्मिया, औज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, सूरह फातिहा, और फिर उसके बाद फिर आगे जैसे आप कहेंगे उस तरतीब से इंशाअल्लाह हम आगे फिर सूरत का इंतखाब करते हैं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।